ছাত্ৰীসকল আৰএছ টিউশ্যন চেণ্টাৰলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ লগত শিকিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পল্লৱ হিন্দী কিতাপ যিখন আছে সেই কিতাপখনৰ 10 নম্বৰটো পাঠ। এইটো হৈছে বাঘ और बटोही। গতিকে এইটো এটা সাধুকথা। চোৱা, एक बाघ इतना बुरा हो गया था कि शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन दलदल वालों तालाब के पास उसके सोने का कंगन देखा। इसे उठा लूँ शायद कभी काम आएगा। গতিকে পাঠটো মই বুজাই দিব গ'লে বহুত সময় গুচি যাব, পাঠটো নপঢ়িলেও ভাল নালাগে। চোৱা, एक बाघ इतने बुरा हो गया था कि এইটো প্ৰথমতে পাতিম। एक दिन दलदल वाले तालाब के पास उसके सोने का कंगन देखा। চোৱা, এটা বাঘ আছিল, ইমান বুঢ়া হৈছিল যে তাৰ ওচৰত বহুত গহনা আছিল। उसे उठा लूँ शायद कभी काम आएगा। चोआ, कोई इधर आए तो उसे कंगन का लालच देकर फंसाऊंगा। 3 दलदल वाले। চোৱা, এই বুঢ়াটোৰ কথা কৈছে, এইফালে আহিলে এইটো সোণৰ গহনা দি কেনে কি কৰিব, ফচাব বুলি কৈছিল। গতিকে মই এইবিলাক ইমানখিনি মাতি নাথাকোঁ। চোৱা, বহুতখিনি আছে, মই তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰ দিম অনুশীলনীৰ পৰা। बाघ और बटोही। 1 নম্বৰটো চোৱা, बाघ और बटोही कहानी को अपने शब्दों में बताओ। बढ़िया, मैं धुनियाকৈ দি আছোঁ। চোৱা, एक जंगल में एक बाघ रहता था। এটা জংগলত এটা হাবিত এটা বাঘ আছিল। वो इतना बुरा हो चुका था कि खुद से शिकार नहीं कर पाता था। যে বাঘটো ইমানেই বুঢ়া হৈছিল যে নিজে নিজে শিকাৰ কৰি খাব পৰা নাছিল। एक दिन उसे दलदल के पास एक सोने का कंगन मिला। এদিনাখন তাৰ এটা সোণৰ কংগন পাইছিল, মানে হাড়খনৰ গহনা পাইছিল। और उस कंगन को लेकर एक तरकीब सोची कि किसी को कंगन का लालच देकर वापस फसाया जा सकता है। তেতিয়া বাঘটোৱে ভাবিছিল যে এই সোণৰ গহনাটো কাৰোবাক দেখাই মই, মানে লোভ দেখুৱাই মই তাক ফচাব পাৰিম। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बटोही तालाब के दूसरे ओर से जा रहा थे। অলপ সময় পিছত দেখিছিল যে এজন বটহীয়ে মানে পাৰ হৈ গৈ আছিল। उसने उस बटोही को पुकारा और कंगन का लालच देकर अपनी ओर जाने को कहा। এই বটহীজনক বাঘে কৈছিল যে कंगन देखो, সোণৰ গহনাখিনি দেখুৱাই কৈছিল এইফালে আহা আৰু লৈ যোৱা। लेकिन बटोही ने कहा कि अगर वो उस पार गया तो वो उसे खा लेगा। বটহীয়ে মনে মনে ভাবিছিল যে মই সেইটো পাৰত গ'লে মোক বাঘে খাই পেলাব। तो बाघ ने कहा कि उसने अब शिकार करना छोड़ दिया। তেতিয়া বাঘে কৈছিল মই এতিয়া আৰু শিকাৰ নকৰোঁ, শিকাৰ কৰিব বাদ দিছোঁ। वो अब सन्यासी सीख ले रहा है। তেতিয়া বাঘটোৱে কৈছিল, বুদ্ধি কাটে যে মই সন্ন্যাসী হৈছোঁ। इसलिए खरवाने की कोई बात नहीं है। इसलिए তুমি ভয় খাব লগা, সেইকাৰণে তুমি ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই। बटोही सोने के लालच में आकर बाघ का विश्वास कर लेता है। বটহীজনে সোণৰ গহনাৰ মানে লোভত পৰি বাঘৰ কথা বিশ্বাস কৰিছিল। तालाब में 2-4 कदम बढ़ने पर ही वो दलदल में फंस जाता है। যে অলপ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বটহীজনে ফাঁচি গৈছিল। बस फिर क्या, बाघ तो इसी बात का इंतजार था। তেতিয়া আৰু কি লাগে, বাঘেতো এইটো মানে হেৰিৰে বাট চাই আছিল। उसने भयकर मुद्दा में धीरे धीरे बटोही ही और बढ़ने हुई झपटा मारा। बाघे बटहीजনৰ ওচৰলৈ झाप मारिছিল। बाघ को इस प्रकार अपनी ओर झपटा मारते देख बटोही को अपने मूर्खता होने का एहसास हुआ कि उन्हें लालच में पड़कर अपना विवेक त्याग दिया। তেতিয়া বটহীজনে ভাবিছিল মই কেনেকুৱা বুৰ্বক সাজি মই সোণৰ গহনাৰ লালচত পৰি মই নিজৰ বুদ্ধিখিনি হেৰুৱালোঁ। जिसके कारण वो बाघ का
आसान शिकार बन गया। फिर क्या बाघ ने बटोही को शिकार कर बड़े दिनों बाद आसान से पेट भरकर खाया। এতিয়া আৰু বাঘৰ আৰু কি, যিহেতু চিকাৰ ওচৰতে পালে বহুত দিনৰ মূৰত পেট ভৰাই বাঘটোৱে খালে। এইখিনিয়ে আছিল। এতিয়া 2 নম্বৰটো চাওক। प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही के से हमें क्या सीख मिलती है। प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच में पड़कर कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच में पड़कर अपना बुद्धि और विवेक खो देते तो हमारे हालत बटोही जैसा होगी। এইটোৱে কৈছে যে আমি কেতিয়াও বেলেগৰ বস্তুত লোভ কৰি আমি বিশ্বাস কৰিব নালাগে। বিশ্বাস কৰিলে বাঘৰ নিচিনা এই বটহিজনৰ নিচিনা परिणाम हो जाए। 3 नंबर उत्तर लिखो। बूढ़े होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची। बूढ़े होने पर बाघ ने एक तरकीब सोची कि वो इस सोने के कंगन का लोभ दिखाकर किसी आदमी को दलदल के इस प्यार ला सके तो वो बड़ी आसानी से दलदल में फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। तरह प्रश्न आंसर तो बाघ ने किसका लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। बाघ ने एक सोने का कंगन का लालच देकर बटोही के तालाब में फंसाया। बाघ की बातें सुनकर बटोही ने क्या किया। बाघ की बातों सुनकर बटोही ने बाघ को विश्वास कर लिया और तालाब में उतरने लगा। तालाब में उतरते ही बटोही का क्या हाल हुआ। तालाब में उतरते ही बटोही का पैर तालाब के दलदल में फंस गया। आखिरकार बाघ ने बटोही का क्या हाल किया। आखिरकार बाघ ने बटोही का शिकार कर बड़े आसानी से उसे पकड़कर खा गया। 6 नंबर आओ समूह में बैठकर वाक्य बनाने का खेल खेलें। खरी मेरी पास एक खरी है, मेरी खरी सुनहाली है, उसके पास 2 खरियाँ हैं। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से भी वाक्य बनाएं। किताब, गाय, मकान और कलम, वाहन। किताब, मुझे वो किताब चाहिए, मेरा किताब उसके पास है, इस किताब को ध्यान से पढ़ना। गाय, हमारे पास 2 गाय हैं, गाय दूध देती है, गाय को पूजा जाता है। मकान, वह मकान बहुत सुंदर है, मुझे एक मकान खरीदना है, मेरे मकान मालिक अच्छे हैं। कलम, कलम से लिखा जाता है, मेरे पास 2 कलम हैं, ये कलम किसका है। बहन मुझे आज राखी बंधी, मेरे बहन बहुत प्यारी है, बहन के लिए मैंने एक गुड़िया खरीदी। 5 नंबर इन्हें पढ़ो, समझो और लिखो। हाजुक्य शस्य मनुष्य भविष्य और भाषा। दयुक्त दैत्य बुद्धि प्रसिद्ध वृद्धि। दयुक्य दयद विद्या गद्य और विद्यार्थी। हयुक्त हतष्ट दुष्ट स्पष्ट और पुष्टि। ख नंबर चित्र सिकाकर किताब। दीर्घई लड़की दीपक भीतर वो बहुत सुबह छुट्टी वो धूप पूर्ण खूबसूरत। এইবিলাক আখৰেৰে শব্দ বনাব দিছে। তাৰপিছত 6 নম্বৰটো आओ समान अर्थ वाले शब्द रेखा नीचे कर लिए। तालाब, ইয়াতে চোৱা এনচাৰখিনি। तालाब पोखर, आसमान गगन, लालच लोभ, स्वर्ण सोना, তাৰপিছত बटोही पथिक। তাৰপিছত চোৱা निम्नलिखित संख्याओं के
देखो और नीचे अक्षरों में लिखो। 16, 15, 27, 21 আৰু 14। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচ।